डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। पहले मैं इसके 3 चैप्टर आपको करवा चुकी हूँ। अब चौथा पार्ट है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, किसी की भी उसकी अस्मिता है, उसका वजूद है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये सब बातें सब जगह बिल्कुल एक जैसी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से हम कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती हैं। तो पहले हमारे समाज में जो है लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व का समझा जाता था, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और उसमें पुरुषों को या लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और स्त्री चाहे सारा दिन घर में काम करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके काम को कम आंका जाता था बजाय कि पुरुषों के। और 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चे का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 में इनके सामोअन समाज पर एक अनुसंधान किया गया और 20 के दशक के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना या घर के छोटे मोटे काम करना। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं तो उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, क्योंकि यह जिम्मेवारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। जो घर में बड़ा भाई बहन होता था 5 साल का या 6 साल का, तो उसके पास छोड़ देते थे इन बच्चों को और वो इनकी देखभाल करते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 साल का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ उगाना। लड़कियां जब तक 13-14 की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी, यानी कि घर के ही कार्यों में बड़ों के साथ हाथ बटाती थी। लेकिन जब एक बार वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद से वे मछलियाँ पकड़ती थी, बागानों में जाती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम करना और अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों का अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में सन 1960 के करीब में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। निम्नलिखित आलेख जो है 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने का वर्णन किया गया है। कक्षा 6 में में आने के बाद लड़के और लड़कियों का अलग अलग स्कूल हो जाते थे। पहले आजकल जो है ये को एजुकेशन के कारण जो है लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लड़कियों का स्कूल अलग हो जाता था और लड़कों का अलग। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल में के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, मतलब कि उनको बाहर कहीं जाने नहीं जाता था। उसी स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, वहीं पे खेलना होता था ताकि इसमें उसके गुरुजन या कोई पीटीआई वगैरह जो सर होते हैं तो उनकी निगरानी रहे। और लड़कों के स्कूल में ऐसा
कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनका खेल का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ होता था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे और सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। और यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों पर अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए या साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए जो है लड़के अपना ये समय का उपयोग करते थे। लेकिन लड़कियों के लिए गली सीधे घर तक पहुंचने का एक माध्यम थी, मतलब कि नाक के सीध में सीधा इन्हें चल के जाना है और घर पहुंच जाना है। बाकी इधर उधर कहीं देखना नहीं, कहीं खेलना नहीं, कहीं रुकना नहीं। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर होता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या कोई उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके थे। प्राय हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत ही भिन्न था, क्योंकि उस समय में अगर जो लड़के हैं वो घर से बाहर जा सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे, कहीं भी खड़े हो सकते थे। लेकिन लड़कियां जो हैं अगर घर से बाहर भी जाती थी तो उनके साथ कोई घर का बड़ा व्यक्ति जाता था, या उसका भाई या पिता या दादा या फिर माँ, और उनको घर से बाहर दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने दिया जाता था उस टाइम पे, तो उसको घर के ही काम करवाए जाते थे। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। ये बात सही है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते थे। लड़कों को प्राय हम खेलने के लिए कार दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता था। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, ये सारी जो इंस्ट्रक्शन थी ये उस समय ये लड़कियों पर ही लगा रखी थी। और लड़कों को क्या है आज़ाद घूमने दिया जाता था और रौबदार आवाज़ से बोलते थे। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके थे कि जब वे स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी और बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अधिकांश समाजों में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में समानता असमानता कैसे है। अब देखा जाए तो ये सारी बातें थी 1960 से सन 2000 के बीच के दशक की, या 1980 1990 के। लेकिन जब ये 2000 सन आया उसके आसपास जो है लड़कियों ने भी अपने पढ़ लिख के अपने आप को काबिल बनाया और वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। और उन्होंने जो समाज की ये बात थी कि जो है समानता देखी जाती थी, उन्होंने इस बात को गलत साबित किया। घरेलू काम का मूल्य हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि हरमीत घर का जो काम करती है वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेवारी स्त्रियों की होती है। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारी की। फिर भी जैसा हमने देखा है घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। मान लिया जाता है वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में इन कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता था। और आज के समय में जो है हम देखें तो इसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं, क्योंकि आज के समय में अगर स्त्री भी कार्य करती है और पुरुष भी कार्य करता है तो दोनों मिल बांट के इस कार्य को करते हैं। ये हमारी पहले की सोच थी, लेकिन नई पीढ़ी की सोच कुछ अलग ही है, उसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। धन्यवाद।